नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। 4 राज्यों में काउंटिंग हो रही है, एक केंद्र शासित प्रदेश में भी काउंटिंग हो रही है और रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें कई पार्टियों को बढ़त तो कई पार्टी जिनसे उम्मीदें थी वो पीछे भी जाती हुई नजर आ रही हैं। चुनावों के नतीजे अभी आने बाकी हैं, लेकिन रुझानों ने तस्वीर काफ़ी हद तक साफ कर दी है। कहीं बढ़त जो है स्थिर होती दिख रही है, तो कहीं पर हर राउंड के साथ मुकाबला पलट भी रहा है। अगर हम देखें बढ़त किसकी है, तो देखिए अब तक के रुझानों में कुछ राज्यों में सिर्फ बीजेपी साफ बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन कई सीटों पर मुकाबला अभी भी बहुत बड़ा नजर आ रहा है। कांटे की टक्कर वाली सीटें, कई सीटें ऐसी हैं जहां फर्क सिर्फ कुछ 100 वोटों का दिख रहा है, यानी एक छोटा सा बदलाव पूरी तस्वीर भी बदल सकता है। तो वहीं सत्ता वर्सेस बदलाव की ये लड़ाई है। कुछ जगहों पर मौजूदा सरकार को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो कहीं पर एंटी इनकम्बेंसी साफ नजर आ रही है। अगर हम बात करें एग्जिट पोल की, तो एग्जिट पोल में आपने देखा था कई सारी पार्टियों को बढ़त मिलती हुई नजर आई थी, पर अगर एग्जिट और एग्जिट हम एग्जैक्ट देखें, हालांकि एग्जिट में अभी समय लगेगा, अभी रुझान ही है, तो कुछ एग्जिट पोल सही साबित हो रहे हैं इस वक्त, तो कुछ पूरी तरह से उलटते हुए भी नजर आ रहे हैं। वोटर का मैसेज साफ है इस बार। इन रुझानों से एक बात साफ हो चुकी है, वोटर अब सिर्फ वादों पर नहीं, काम पर फैसला दे रहा है। वो काम चाहता है, वादे तो सबने किए, पर काम जो करेगा उसी पर वो भरोसा जताएगा। क्या अभी भी गेम पलट सकता है? सवाल यही है, क्योंकि अभी तो शुरुआती रुझान है, 2 घंटे ही हुए हैं और शुरुआती रुझान में भले भी बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही हो और बाकी पार्टियों को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही हो, पर ये लगातार पास से पलट रहे हैं, ऊपर नीचे आंकड़े जा रहे हैं, गेम पलट सकता है। देखिए, ये सिर्फ रुझान है, फाइनल रिजल्ट नहीं है। जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी तस्वीर बदल भी सकती है। तो अभी की तस्वीर दिलचस्प है, लेकिन आखिरी फैसला ईवीएम के पूरे आंकड़ों के बाद ही होगा। आपके हिसाब से क्या ये रुझान फाइनल रिजल्ट में बदलेंगे या गेम पलटेगा? आप ज़रूर बताइएगा। पर देश के जिस तरह से कई राज्यों में ये मतगणना चल रही है, इसी बीच जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, सियासी तस्वीर को दिलचस्प भी ये बना रखे हैं। हालांकि अंतिम नतीजे आना बाकी हैं, लेकिन अब तक के आंकड़े ये समझने में मदद कर रहे हैं कि जनता का मूड किस दिशा में जा रहा है। अगर सबसे पहले बात करें बढ़त की तस्वीर की, तो देखिए कुछ राज्यों में एक पार्टी ने शुरुआती दौर में बढ़त बना ली है, जो ये संकेत देते हैं कि वहाँ वोटर का रुझान अपेक्षाकृत साफ हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ कई सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा बना हुआ है, जहां हर राउंड के बाद लीड बदलती नजर आ रही है। कांटे की टक्कर साफ तौर से इस बार नजर आ रही है और कांटे की टक्कर वाली सीटें इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत बनकर सामने भी आई। कई जगहों पर जीत हार का अंतर बेहद कम नजर आ रहा है, जिससे ये साफ है कि हर वोट की अहमियत कितनी ज़्यादा है। ऐसे में पोस्टल बैलेट और बाद के राउंड्स का असर भी निर्णायक साबित हो सकता है। अगर सत्ता बनाम बदलाव की बात की जाए, तो कुछ क्षेत्रों में मौजूदा सरकार को बढ़त मिलती हुई भी नजर आ रही है, जो उनके कामकाज पर जनता की स्वीकृति मानी जा सकती है। तो वहीं कई जगह पर एंटी इनकम्बेंसी भी साफ नजर आ रही है, जहां वोटर बदलाव के मूड में दिख रहे हैं। एग्जिट पोल और रुझानों की तुलना करें तो तस्वीर मिली जुली है और कुछ एग्जिट पोल के अनुमान सही दिशा में जाते दिख भी रहे हैं, जबकि कुछ में स्पष्ट अंतर नजर आ रहा है। इससे ये भी समझा जा सकता है कि ग्राउंड रियलिटी कई बार आंकड़ों से अलग हो सकती है और इन रुझानों से एक और अहम संकेत मिलता है, वोटर का फोकस बदल रहा है। अब सिर्फ बड़े वादों से ज़्यादा कामकाज, स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवार की छवि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हालांकि ये याद रखना ज़रूरी है कि ये सिर्फ रुझान हैं, अंतिम परिणाम नहीं हैं। जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी, कई सीटों पर तस्वीर बदल सकती है। अब तक के रुझान चुनाव को रोमांचक बना रहे हैं, कहीं स्पष्ट बढ़ते नजर आ रहे हैं, कांटे की टक्कर भी है और आखिरी नतीजों तक ये सस्पेंस लगातार बरकरार रहेगा। अगर हम मुद्दों की बात करें, तमिलनाडु का अगर हम जिक्र करें, इन चुनावों में मुद्दे क्या क्या हावी रहे, किन मुद्दों को जहन में रखते हुए मतदाता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो देखिए तमिलनाडु का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर वेलफेयर मॉडल, फ्री योजनाएं यहाँ पर काम कर गई। मुफ्त बस यात्रा हो, सब्सिडी हो, कैश
सपोर्ट जैसी योजनाएं बड़ा फैक्टर यहाँ पर देखा गया इसका। और क्या इन योजनाओं का सीधा फायदा वोट में बदला, ये भी सवाल आता है। शिक्षा और स्वास्थ्य, इस मॉडल को भी खूब बुनाया गया। सरकारी स्कूल, अस्पताल और सामाजिक योजनाएं, इन पर भी फोकस रहा और जनता ने भरोसा भी दिखाया, क्योंकि जैसी स्थितियां इतने लंबे वक्त से देखी गई उसमें बदलाव अब जनता चाहती है। क्षेत्रीय पहचान हो और राष्ट्रीय राजनीति का अगर हम जिक्र करें तो भाषा और राज्य की पहचान यहाँ पर बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है। केंद्र बनाम राज्य की राजनीति भी चर्चा में यहाँ पर रही है। रोजगार और इंडस्ट्री, युवाओं के लिए नौकरी हो, आईटी हो और मैन्युफैक्चरिंग, ये भी बड़ा असर डालती हुई नजर आई। अब क्या रोजगार बड़ा चुनावी मुद्दा यहाँ पर बना, ये भी सबके जहन में आया। तो हाँ, बिल्कुल बना, रोजगार एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना। कई लंबे वक्त से मांग यहाँ पर देखी गई और रोजगार के लिए जिस तरह से युवा परेशान होते हुए नजर आए तो इस मुद्दे को भी खूब बुनाया गया। वहीं गठबंधन और लीडरशिप का भी रोल यहाँ पर देखा गया। और अब ये देखना ज़रूरी है कि मजबूती के साथ कौन लड़ा है, आखिर मजबूती के साथ कौन यहाँ पर उतरता है, किसे जीत मिलती है, कौन सा चेहरा यहाँ पर फिर से आता है। हालांकि अब देखिए, जो मौजूदा चेहरा है उसे तो नकारा जा रहा है और नया चेहरा आता हुआ नज़र आ रहा है। स्टालिन का अगर हम जिक्र करें तो उन्हें जो है नकारती हुई जनता वहाँ की नज़र आ रही है। जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, ऐसी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद यही थी कि स्टालिन शायद फिर से एक बार सत्ता में आए, पर ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। असम का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर चुनावी मुद्दे क्या रहे? देखिए, चुनावी मुद्दे यहाँ पर रहे एनआरसी और सिटीजनशिप, नागरिकता और पहचान सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहे। और इस पर वोट पोलराइजेशन भी हुआ, ये भी आरोप लगे। कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर भी खूब मुद्दे उठे। सरकार ने कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाया इस दौरान। जनता ने इसे स्वीकार किया क्या, ये अब देखना होगा। विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे को भी खूब बनाया गया। सड़क, कनेक्टिविटी, ब्रिज और प्रोजेक्ट्स का अगर हम जिक्र करें, इसको लेकर भी खूब दावे वादे किए गए। क्या विकास वोट में बदला, ये भी हम देखेंगे इस आखिरी नतीजे में। हालांकि अभी रुझान है, फ्लड इशू बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पर। इसको लेकर भी ये बातें हुई कि आखिर यहाँ पर जो इशू बना रहता है, इसके लिए सरकार क्या करेगी, क्या ऐसा लाएगी कि लोग परेशान यहाँ पर ना हो। तो देखिए, हर साल की बाढ़ और उससे होने वाले नुकसान को लेकर के जो प्रभावित लोग होते हैं, उसको लेकर के कुछ कड़ा कदम उठाने की बात भी सरकार के द्वारा कही गई और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कुछ कड़े एक्शंस यहाँ पर लिए जाएंगे। और इस मुद्दे को खूब भुनाया गया इस चुनाव में। अब इसमें देखना होगा कि क्या बड़ा फैसला अगर जो भी पार्टी जीतती है करती है। जनजातीय और क्षेत्रीय राजनीति भी यहाँ पर नजर आई। अलग अलग समुदाय और जनजातियों का प्रभाव यहाँ पर नजर आया। क्या उनका वोट निर्णायक रहा, ये भी देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। अब देखते हैं आखिर क्या कुछ नज़र आता है। फाइनल जो रिजल्ट आएगा, अभी तो रुझान है, इंतज़ार करना होगा, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऊपर नीचे आंकड़े जा रहे हैं। मुद्दे कई सारे रहे हैं, दावे कई सारे रहे हैं, वादे कई सारे रहे हैं, पर इस बीच हावी क्या होता है, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा।